जय सिंह, उसने एक डब्बा लेके अपने रिश्तेदार को यूनिवर्सिटी में दे दिया। 7 साल से पिताजी उस घर में कोई औलाद नहीं थी और उस परिवार ने वो डब्बा लिया। पिताजी बैंड ने अभी एमएसजी का सामान खाया और वो 3 दिन में ही उसकी रिपोर्ट, पिताजी वो बैंड प्रेग्नेंट होगी पिताजी आप जी की रहमत से। और पिताजी पेवा ब्लॉक में एक लड़का है पिताजी नौजवान, उसने 6 साल पीजीआई से दवाई खाई, पूरे शरीर पे पिताजी एलर्जी थी, चमड़ी का रोग था, ठीक नहीं हुआ। अपनी नीम की साबुन पिताजी जो उस डब्बे में गई, उस भाई ने साथ संगत में सरेआम खड़े करके बताया कि जो काम पीजीआई की दवाई 7 साल में नहीं कर सकी, नीम की साबुन लगाने से कंचन जैसी काया निकल गई पिताजी, सारा शरीर उसका बिल्कुल फिट हो गया। तो पिताजी आप जी की रहमत से करिश्मे तो इतने हैं घर घर में, जिस घर में भी बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच्ची बात। कल 45 मेंबर हिमाचल और पंजाब के हमें मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई आदमी आया, कहाँ की बात थी हमें याद नहीं, कहने लगे पिताजी उसका चेकअप किया गया तो डॉक्टर कहने लगा तूने कोई जहरीली चीज खाई है। वो कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो खाना खाया इधर आके। वो कहता नहीं नहीं तूने जहरीली चीज कोई खाई है। चेक किया तो उसके पेट में इन्फेक्शन काफी कुछ था। तो वो कहता फिर मैं अब क्या करूं, पीजीआई की बात है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली की। वो कहने लगा अगर तूने यहाँ रहना है, तेरे पेट में इन्फेक्शन है, तो ऑर्गेनिक एमएसजी के प्रोडक्ट्स खाना तो बचेगा, वरना मुश्किल है। तो यानी डॉक्टरों ने भी खुद खा के आगे बताना शुरू कर दिया। और एक शायद फरीदकोट की बात थी या कहाँ की, पंजाब वाला कोई बैठा तो वो बताएगा, अगर कल जो सुना रहे थे कि वहां एक लड़की थी, उसकी बेटी थी और उसके बहुत एलर्जी थी या क्या चक्कर था, कुछ बताया था कल हमें, क्या था उसको जी पिताजी, मुक्तसर की थी जी लड़की, मुक्तसर की। हाँ जी हाँ जी। और उसको क्या था बीमारी, एलर्जी थी पिताजी। तो उसको बहुत ज्यादा एलर्जी थी। डॉक्टरों से जवाब मिला नहीं ठीक हो रही थी, ये कहने लगे। और कहने लगे वो आदमी एमएसजी प्रोडक्ट्स की दुकान पे जो खुले हुए हैं वहां पे आया और कहने लगा यार मुझे सफेद चीज चाहिए खाने वाली कुछ। वो कहने लगे खाने वाली, छोटी बच्ची है, ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर भी उन्होंने देखा चीनी है या मिश्री है, कहने लगा नहीं 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 नहीं। कहते आप ऐसे क्यों मांग रहे हो। उसने नाम नहीं लिया हुआ था। वो सज्जन कहने लगा आपके गुरुजी आए थे रात मेरे सपने में और मुझे कह के गए हैं कि कोई सफेद चीज ले आ तो तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। कहता मैं वो भूल गया कौन सी चीज थी। और जब वो ढूंढते ढूंढते कोई सेवादार बहन थी वहां, वो कहने लगी कि ये साबुन है सफेद रंग की। कहता हाँ हाँ ये दे दो। तो वो साबुन ले गया। 3 दिन के बाद वो फिर आया और कहने लगा कि मुझे तो सारा ही सामान दे दो, क्योंकि मैंने 3 दिन बेटी के लगाया और मेरी बेटी बिल्कुल 100% ठीक है। और ज्यादातर 45 मेंबरों में साध संगत जी 15 मेंबर बताते हैं कि बाहर बिना नाम वाले इतना ज्यादा एमएसजी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, पर सत्संगी ज्यादा क्यों किंतु परंतु करते हैं, ये नहीं वो नहीं फला नहीं ढींकड़ नहीं ये नहीं, जबकि बाहर इतनी ज्यादा डिमांड है कहने सुनने से परे। तो हमें ये क्यों किंतु परंतु समझ नहीं आई कि आपकी क्यों किंतु परंतु है क्या, कि जो आप उस पे इतना करते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया 45 मेंबरों ने कि पिताजी साथ संगत ज्यादा करती, जबकि जिन्होंने नाम नहीं लिया वो इतना ज्यादा ले जाते हैं कि संगत के लिए रहता ही कुछ नहीं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। और कल उन्होंने बताया कि जैसे हमने पूछा शैम्पू कितने का, कहते 70 रुपए का। ऑर्गेनिक शैम्पू हो जिसमें केमिकल नाम मात्र, और ऑयल 250 का। हम पहले लगाते रहे थे, कई बार होता था कि बालों के लिए कुछ लगाएं, बच्चे ले आते थे, हम तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कई बार वो शैम्पू ऐसा भी लाते थे जो 3-3 हजार का 4-4 हजार का होता था, ऑर्गेनिक कहलाता था, लेकिन उससे हुआ कुछ भी नहीं। और ये 70 रुपए के शैम्पू ने कमाल कर दिया। हमने सारे शैम्पू छोड़े हुए, बच्चों ने सारे छोड़ दिए, फिर भी आपको महंगा लगता है। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है। वो ऑयल आपको महंगा लगता है। अरे जिनके गंज में बाढ़ आ गए, एक गंज में बाढ़ भरने के कम से कम 50,000 रुपए लगते हैं, और आपको 250 में बाढ़ आ गए फिर भी आपको लगता नहीं बड़े महंगे हैं जी। बड़े हैरानी की बात आप लोगों की, बड़ी अजीबोगरीब बात है। या तो आपकी सोच सही नहीं है या आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। अरे और